जब भी राजस्थान का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? शायद रेत के बड़े बड़े टीले, ऊंट और आलीशान किले, है ना? लेकिन देखिए, इस राज्य की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये एक ऐसी जमीन है जो विरोधाभासों से भरी हुई है, और इसकी जो भौगोलिक विविधता है वो सच में हैरान कर देने वाली है। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही राज्य में एक तरफ विशाल रेगिस्तान हो और दूसरी तरफ हरे भरे उपजाऊ मैदान? ये आखिर मुमकिन कैसे है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले जरा इसके आकार को समझिए। राजस्थान का एरिया 3,42,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसी वजह से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब सोचिए, इतने बड़े कैनवस पर इसकी भौगोलिक विविधता कितनी दिलचस्प होगी। तो चलिए आज राजस्थान के एक ज्योग्राफिक सफर पर निकलते हैं। हम शुरू करेंगे इसके विशाल पश्चिमी रेगिस्तान से और पहुंचेंगे इसके हरे भरे पूर्वी मैदानों तक। और ये सफर हमें दिखाएगा कि कैसे सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला पूरे राज्य का किरदार ही बदल देती है। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है पश्चिम से, जिसे हम सब थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ये इलाका राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे जानी पहचानी पहचान है। और यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% हिस्सा इसी रेगिस्तान में आता है। मतलब आधे से भी ज्यादा राजस्थान असल में एक रेगिस्तान है। अच्छा, तो इस इलाके की खासियत क्या है? यहाँ मीलों तक फैले हुए रेत के टीले हैं, जिन्हें ड्यून्स कहते हैं। बारिश ना के बराबर होती है, साल में मुश्किल से 10 से 25 सेंटीमीटर। और यहाँ की एक खास नदी है लूनी, जो साल के ज्यादातर समय सूखी ही रहती है। सोचिए, इसी माहौल ने यहाँ की जिंदगी को एक अलग ही अंदाज में ढाला है। अब हम रेगिस्तान से आगे बढ़ते हैं और अपनी यात्रा के सबसे अहम मोड़ पर पहुंचते हैं, अरावली पर्वतमाला। इसे राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कहना बिल्कुल सही होगा। देखिए, ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है और राजस्थान को बीच से लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये इस प्राचीन पर्वतमाला की शान का प्रतीक है। तो अरावली का सबसे जरूरी काम क्या है? ये एक जल विभाजक की तरह काम करती है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक बड़ी दीवार हो जो बारिश के पानी और नदियों को 2 अलग अलग दिशाओं में भेज देती है। जो पानी इसके पश्चिम में गिरता है वो अरब सागर की तरफ जाता है, और जो पूर्व में गिरता है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ। और इस बंटवारे का असर वाकई देखने लायक है। जरा देखिए, पश्चिम में जैसलमेर में बारिश होती है सिर्फ 10 से 25 सेंटीमीटर। वहीं अरावली के दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व में झालावाड़ तक पहुंचते पहुंचते बारिश 60 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। ये सारा का सारा फर्क सिर्फ अरावली की वजह से है। और जैसे ही हम अरावली को पार करके पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, नज़ारा मानो पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ हमें राजस्थान का एक बिल्कुल दूसरा चेहरा देखने को मिलता है, एक हरा भरा और उपजाऊ मैदानी इलाका। जरा इस तुलना को देखिए। पश्चिम में रेतीली मिट्टी, पानी की कमी और एक मौसमी नदी। वहीं पूर्व में नदियों की लाई हुई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और भरपूर पानी। यही वो वजह है कि राज्य की ज्यादातर खेती और आबादी पूर्वी हिस्से में ही है। ये 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं जिन्हें सिर्फ एक पहाड़ अलग करता है। पूर्वी मैदानों की असली जान यहाँ की नदियां हैं। चंबल, बनास और काली सिंध जैसी नदियां इस पूरे क्षेत्र को सींचती हैं और इसे कृषि का एक बड़ा केंद्र बनाती हैं। यही नदियां राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राज्य का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, जिसे हाड़ौती पठार कहते हैं, वो असल में मध्य प्रदेश के मालवा पठार का ही एक हिस्सा है। और ये इलाका अपनी उपजाऊ काली मिट्टी के लिए मशहूर है, जो इसे और भी ज्यादा समृद्ध बनाता है। तो हमने देखा कि कैसे राजस्थान की जमीन पश्चिम से पूर्व की ओर पूरी तरह बदल जाती है। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इस अलग अलग भूगोल का यहाँ के संसाधनों और मौसम पर क्या असर पड़ता है। राजस्थान सिर्फ खेती में ही नहीं बल्कि खनिजों के मामले में भी बहुत अमीर है। खेतड़ी में तांबा मिलता है, मकराना में दुनिया भर में मशहूर संगमरमर और भीलवाड़ा में जिंक के बड़े बड़े भंडार हैं। ये सब इसी जमीन की अलग अलग बनावट का नतीजा है, जो यहाँ कई तरह के उद्योगों को जन्म देती है। यहाँ की जलवायु भी बिल्कुल यहाँ की जमीन की तरह है, एकदम एक्सट्रीम।
मार्च से जून तक जबरदस्त गर्मी, फिर जुलाई से सितंबर तक मॉनसून का मौसम और अक्टूबर से फरवरी तक सर्दी। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है तो सर्दियों में 0 तक गिर सकता है। और पानी की बात करें तो रेगिस्तान होने के बावजूद यहाँ शानदार झीलें भी हैं। एक तरफ सांबर है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो दूसरी तरफ उदयपुर की बेहद खूबसूरत पिछौला झील और मीठे पानी की सबसे बड़ी जयसमंद झील भी यहीं पर है। और पुष्कर झील का तो अपना एक अलग ही धार्मिक महत्व है। तो इस पूरे सफर का सार क्या निकला? यही कि सूखे रेगिस्तान से लेकर दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों और उपजाऊ मैदानों तक राजस्थान का भूगोल एक ही राज्य के अंदर मौजूद जबरदस्त विरोधाभासों की एक कमाल की कहानी कहता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि किसी भी जगह का भूगोल आखिर उसकी पहचान, उसकी संस्कृति और उसके इतिहास को किस हद तक बनाता और बिगाड़ता है। राजस्थान इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है।